और आगे बढ़ते हुए अब बात ईद की कर लेते हैं। देश भर में आज ईद की रौनक नजर आ रही है। लोग एक दूसरे को गले लगकर मुबारकबाद दे रहे हैं। खासतौर पर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर भी ईद की धूम दिखाई दे रही है। प्रेम और भाईचारे का ये त्योहार, एकता का त्योहार जोर शोर से मनाया जा रहा है और इसकी रौनक देश भर में आज दिखाई दे रही है। ईदगाह पहुंच के मस्जिद पहुंचकर लोग सबसे पहले तमाम मुस्लिम भाई ईद की नमाज पढ़ रहे हैं और उसके बाद एक दूसरे को गले लगकर ईद की मुबारकबाद भी दे रहे हैं। मस्जिदों पर और ईदगाहों पर नमाजियों का सैलाब उमड़ पड़ा है। एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी जा रही है। इस खास मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभी देशवासियों को ईद की मुबारकबाद दी है। देखिए, ये वो ट्वीट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है और ईद की मुबारकबाद उन्होंने अपने शब्दों में दी है। इसके साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी आज देशवासियों को और मुस्लिम भाइयों बहनों को ईद की मुबारकबाद दी है। तो मस्जिदों और ईदगाहों पर नमाजियों का सैलाब उमड़ पड़ा। सबसे पहले ईद की नमाज अदा की गई ईदगाह पहुंचकर और उसके बाद सभी ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी है। तो भाई चारा, एकता का त्योहार, आज मीठी ईद इसे कहा जाता है। सेवैया खाकर एक दूसरे को ईद की बधाई दी जाती है और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी इसकी एक अलग ही धूम दिखाई दे रही है। चलिए तस्वीरें भी हम देखते हैं। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किस प्रकार की रौनक आज इस त्योहार की नजर आ रही, सीधे रुक करते हैं। भोपाल से दीपक द्विवेदी, इसके साथ ही ग्वालियर से उमेश पाराशर हमारे साथ जुड़े हैं और छत्तीसगढ़ से रायपुर से हमारे साथ उमेश मौर्य इस वक्त जुड़े हुए। सबसे पहले दीपक, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी, क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, किस प्रकार से त्योहार मनाया जा रहा है, क्या रौनक आज? जी, बड़े उत्साह के साथ राजधानी भोपाल में त्योहार मनाया जा रहा है। अभी हम भोपाल के ईदगाह स्थित ईदगाह मस्जिद पर हैं, वहाँ जहाँ पर नमाज अता की जाती है और नमाज अता हो गया, तकरीर हो गया, उसके बाद दुआ का दौर भी चला, उसके बाद दुआ हुई और एक दूसरे को लोग मुबारकबाद देते हुए भी नजर आए। हमारे साथ यहाँ पर कुछ नमाजी हैं, उनसे बात करेंगे। आज ईद का पर्व मनाया जा रहा है, क्या तैयारी की गई थी और अभी तक क्या घर पे तैयारी हुई है? मोहतरम नाजरीन और सामाईन, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहनवाज खान, नशेमन 25 12 महल से। आज ईद का दिन है, खुशी का दिन है। मुसलमान 30 रोज़े रखता है रमज़ान में। उसके बाद अल्लाह ताला की तरफ से ये इनाम का दिन है। अल्लाह ताला इनाम से नवाजता है और मैं अपने भोपाल के और अपने मुल्क के लोगों को इसकी मुबारकबाद देना चाहता हूं और ये अपील करना चाहता हूं कि सब लोग आपस और मोहब्बत और इत्तेफाक से रहें, क्योंकि ये हिंदुस्तान जो है वो एक दुल्हन की तरह है। हिंदू उसकी एक आंख है तो मुसलमान एक उसकी आंख है। अगर एक आंख जो है कमज़ोर होगी तो मुल्क कमज़ोर होगा। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा है कि क्या कहते हैं न समझोगे तो मिट जाओगे, ए हिंदुस्तान वालों तुम्हारी दास्तां भी ना मिलेगी दास्तानों में। इसलिए आपस में मोहब्बत और इत्तेफाक से रहें। मैं आप लोगों को सबको ईद की मुबारकबाद देता हूँ। मोहब्बत और अमन के साथ रहने के साथ ये ईद का पर्व मनाया जा रहा है। कुछ युवा भी हैं, युवा पीढ़ी ही सबसे अधिक अब आने वाले समय में देश में अपना काम दिखाएगी और काम करेगी। हमारे साथ युवा, उनसे ही बात करेंगे। सर, ईद का पर्व मनाया जा रहा है, क्या तैयारी आज की गई है? बड़ी बिल्कुल देखिए, 1 महीने तक रोजे रखे दीपक और उसके बाद आज ईद का त्योहार उसी खुशी, उसी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है कि हिंदुस्तान एक दुल्हन की तरह है। एक वर्ग, एक समुदाय, यानी कि मुस्लिम भाई अगर इसकी एक आंख है तो हिंदू समुदाय उसकी दूसरी आंख है और मिलकर भाईचारे के साथ हम सभी को रहना है। चलिए ग्वालियर का भी मैं रुक कर लेती हूँ। हमारे साथ इस वक्त उमेश पाराशर यहाँ से लाइव जुड़े हुए हैं। उमेश, ईद न केवल एक दूसरे के साथ मिलकर रहने का त्योहार है, दान का त्योहार भी माना जाता है, रोजे रखे जाते हैं और उसके बाद देखिए आज ईद का त्योहार मनाया जाता है। ग्वालियर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर किस तरह की रौनक नजर आ रही है, कितने हर्षोल्लास के साथ आज ये त्योहार मनाया जा रहा है? जी देखिए, ग्वालियर में जो ईद है उसकी जो तैयारियां वो जोरों शोरों पर है और कुछ ही देर में यहाँ पर जो ईदगाह है वहाँ पर नमाज पढ़ी जाएगी और कुल मिलाकर जो ग्वालियर में जो 80 ऐसे जो मस्जिद और ईदगाह हैं जहाँ अलग अलग समय पर अलग अलग जगह से नमाज पढ़ी जाएगी। और जिस जगह पर हम खड़े हैं ये कंपू की ईदगाह है और यहाँ पर 9 बजे ईद जो नमाज है
वो पढ़ी जाएगी। और यहाँ पर जो मुस्लिम भाई हैं उसमें काफ़ी उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ईद भाईचारे का त्यौहार है और लगभग 1 माह तक जो पवित्र रोजे हैं उनको रखने के बाद जो ईद का त्यौहार वो आता है और भाईचारे के साथ ईद का त्यौहार जो मुस्लिम भाई है वो मनाते हैं और एक दूसरे को बधाई देते हैं। इस समय हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं सर किस तरह से मनाई जाती है। ये 30 दिन के रोजे होते हैं और रोजे रखने के बाद में जो आदमी का वजन हल्का होता है तो अल्लाह ताला के ये मेन तो रोजानों के ऊपर निर्भर है कि उनकी खुशियाँ होती हैं और ये कि अल्लाह ताला ने एक ऐसा भाईचारे का त्यौहार बनाया है जो हम नमाज अदा करके अपने मोहल्ले, बस्ती, कॉलोनी और मुल्क, शहर, दुनिया के लिए दुआ करते हैं अमन और चैन की। ये वो नमाज है। अभी किस तरह की तैयारी यहाँ पर देखने को यहाँ बहुत अच्छी तैयारी है। सभी समाज के लोग हमारे वॉलंटियर हैं, मुस्लिम के संग हिंदू भी वॉलंटियर हैं। प्रशासन हमारी पूरी मदद कर रहा है। हाजिर अली इमाम साहब हैं जो लगभग अभी पौन घंटे बाद नमाज की तैयारी पे खड़े हुए, मुसल्ले पे बैठे हुए और हर जल, पानी, ये सारी व्यवस्था हैं। बैठने की उत्तम व्यवस्था है। बिल्कुल, देखिए एक तरफ जहां तमाम लोग पहुंचे हैं, मुस्लिम भाई बहन पहुंचे हुए हैं। उमेश, ये तस्वीरें आपके जरिए हमने देखी। कुछ देर में यहाँ पर नमाज होगी, लेकिन दूसरी तरफ सुरक्षा के भी उतने ही इंतजाम किए गए हैं ताकि कोई माहौल बिगाड़ने की कोशिश कुछ असामाजिक तत्व ना करें और इस मीठे त्योहार में, इस ईद के त्योहार में किसी प्रकार का खलल ना डल सके। सीधे रुख करते हैं मध्य प्रदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। हमारे साथ रायपुर से इस वक्त उमेश मौर्य जुड़े हुए हैं। उमेश, ईद का त्योहार है, एक दूसरे को मुबारकबाद भी दी जा रही है, लेकिन न केवल खुद के लिए बल्कि देश के लिए अमन, चैन, शांति की दुआ भी आज मुस्लिम भाई मांग रहे हैं। बिल्कुल जया, आज पूरे छत्तीसगढ़ में ईद के पावन माह जो है, पूरे 30 दिनों तक का जो रमजान होता है, पाक माह माना जाता है। इन पाक माह के आज आखिरी ईद के तौर पर इसे मनाया जाएगा। यहाँ पर ईद की नमाज अदायगी की जाएगी। इसको लेकर जो रायपुर में लगभग 58 छोटे बड़े जो मस्जिद है वहां पर मुसलमान भाई जो है ईद की नमाज अदायगी करेंगे। अलग अलग टाइमों में ये ईद की नमाज अदायगी की जा रही है। इस वक्त मैं अगर कहूँ तो रायपुर के ईदगाह भाटा में मौजूद है। यहाँ पर अब से कुछ देर बाद ईद की नमाज अदायगी की जाएगी। उसको लेकर तमाम जो तैयारियां हैं यहाँ पर कर ली गई। सामूहिक रूप से यहाँ पर लगभग हजारों की संख्या में जो मुसलमान भाई है वो ईद की नमाज अदायगी करेंगे। इसके साथ ही अगर हम कहें तो सूबे के जो मुखिया है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, वो 10:10 यहाँ पर आएंगे और यहाँ से मुसलमानों भाइयों के साथ मेल मुलाकात करेंगे, उनके साथ इस खुशियों के पर्व पर शामिल होंगे और इसके साथ ही उन्होंने दुआ भी मांगी है ट्वीट करके कि अमन, चैन की खुशहाली, छत्तीसगढ़ की खुशहाली को लेकर भी उन्होंने दुआ मांगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जो तैयारियां हैं, सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर तमाम तैयारियां की जा रही है। चूंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 10:10 में यहाँ पर पहुंचेंगे तो उसको लेकर भी यहाँ पर तैयारियां जोरों पर चल रही है। वो तमाम जो मुसलमान भाई हैं उनसे मुलाकात करेंगे, ईद की बधाई देंगे, शुभकामनाएं देंगे और इसके साथ ही यहाँ पर जो पूरे 30 दिनों तक जो मुसलमान भाइयों ने रोजा रखा था इस रमजान के पाक माह में, उसकी आज जो है ईद की नमाज अदायगी करने के बाद समापन हो जाएगा। तो निश्चित रूप से पूरे प्रदेश भर में आज जो है ईद को लेकर धूम मची हुई है। एक दूसरे को जो मुसलमान भाई है, हिंदू मुसलमान भाई, देखिए और खास बात यह है उमेश, जो तस्वीरें आपने हमें दिखाई है कि तमाम मुस्लिम भाइयों के बीच आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी यहाँ पर पहुंचेंगे और इस त्योहार को मनाया जाएगा। फिलहाल आप तीनों का ही बहुत धन्यवाद, दीपक, उमेश और इसके साथ ही उमेश मौर्य हमारे साथ जुड़े थे। आप तीनों का ही बहुत शुक्रिया तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, आज ईद का त्योहार देश भर में मनाया जा रहा है। एक अलग ही रौनक, ईदगाह में पहुंचकर, मस्जिदों में पहुंचकर मुस्लिम भाई नमाज अदा कर रहे हैं। देश में अमन और चैन की दुआ आज मांगी जा रही है।